बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक, होप यू आर फाइन। आज के टॉपिक में हम ऑब्जेक्ट की काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट is the primary object of the action of a transitive verb. It's usually a thing. It means a person or thing directly affected by the action of a transitive verb. यानी ट्रांजिटिव वर्ब की एक्शन से बराह रास्त जो मुतासर हो उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से वाज़ेह हो जाएगा। ही गेव अ बुक, अब इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट, गेव क्या है? वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है, और अ बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके एक्शन से बराह रास्त मुतासर है। इस तरीके से ही राइट्स अ लेटर, इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट, राइट क्या है? वर्ब, अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट मगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली अ पर्सन और थिंग affected by a verbal action but not primarily acted on. It means a person or thing that receives the action indirectly. अब समझने में थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है बाय द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं which receive the action, the verbal action indirectly but not primarily acted on. यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो वर्ब के वर्बल एक्शन से तो मुतासर होता है लेकिन बराह रास्त मुतासर नहीं होता। एग्जाम्पल से वाज़ेह हो जाएगा। ही गेव मी अ बुक, वहाँ पे क्या था? ही गेव अ बुक। अब ही गेव मी अ बुक, अब इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट, गेव वर्ब, मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वैसे ये मी अ बुक दोनों हैं कलेक्टिवली ऑब्जेक्ट है, लेकिन अगर हम इसको डीपली स्टडी करें तो पता चलेगा मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से ही गेव अ बुक टू मी, अब हमने मी को यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आखिर में लगाया तो उससे पहले टू लगाया। क्यों? वी एड टू द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स यूज्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू शो रिलेशनशिप। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा तो रिलेशनशिप शो करने के लिए टू या फॉर उससे पहले लगाते हैं। अगर आप गौर करें, ही गेव मी अ बुक, इसमें मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें ही गेव अ बुक टू मी यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा गया है तो उस मी से पहले जो है टू लगाया गया है। टू या फॉर इस्तेमाल करते हैं। अब स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं कि हम ये बात भूल जाते हैं कि किसी फिक्रे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। आज जो मैं आपको टिप्स बताऊंगा इंशाल्लाह आप अपना नाम तो भूल सकते हैं लेकिन किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं भूलेंगे। अब उसके बाद है ही राइट्स मी अ लेटर, वहाँ पे क्या था? ही राइट्स अ लेटर, बट ही राइट्स मी अ लेटर, वो मुझे खत लिखता है। अब इसमें ही क्या है? सब्जेक्ट, राइट वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से वहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दूसरे फिक्रे में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा है ही राइट्स अ लेटर टू मी। अब होता यह है कि किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं। एक बात आप याद रख लें, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है अगर वो किसी सेंटेंस में ना हो या मिस कर दिया जाए तो सेंटेंस जो है इनकम्प्लीट हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी फिक्रे में हो या ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। अभी एग्जाम्पल से थोड़ा वाज़ेह हो जाएगा, उम्मीद है आपको बात मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी। हम दोनों को बारी बारी मिस करके देखते हैं, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ही राइट्स मी अ लेटर, हम क्या करते हैं? सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मिस करके देखते हैं। अब आपको क्या पढ़ा जा रहा है? ही राइट्स अ लेटर, यानी सेंस आइडिया कंप्लीट कन्वे हो रहा है ना आपको, कोई मसला नहीं है। अब ही राइट्स मी अ लेटर यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी फिक्रे में हो या ना हो तो फर्क नहीं पड़ता। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मिस करके देखते हैं तो देखते हैं कि सेंटेंस का क्या हशर होता है। अब आपको क्या नजर आ रहा है?
ही राइट्स मी, वो क्या लिखता है, व्हाट डज ही राइट यू, कुछ पता नहीं, कोई सेंस कन्वे नहीं हो रहा, फिक्रा मीनिंगलेस हो गया। अब ही राइट्स मी अ लेटर, यानी अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो फिक्रा बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है। तो इसी तरीके से ऊपर में सेंटेंस में देखें, ही गेव मी अ बुक। अब अगेन हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मिस करके देखते हैं, चेक करते हैं। आपको नजर आ रहा है फिक्रा, ही गेव अ बुक, कंप्लीट आइडिया कन्वे कर रहा है, सेंस मुकम्मल है ना इसकी। अब क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मिस करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ही गेव मी, व्हाट डिड ही गिव यू, क्या दिया, कुछ पता नहीं है। यानी जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मिस किया तो फिक्रा क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। और अब ही गेव मी अ बुक, फिक्रा कंप्लीट है। तो उम्मीद है बात आपको समझ आ गई होगी। अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस सेंटेंस को बढ़ाते हैं। ही हैज ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर मी फ्रॉम दुबई अ मंथ अगो। अब देखते हैं कि इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि हर जो वर्ड है ग्रामेटिकली क्या स्टेटस रखता है। अब जनाब ही क्या इसमें, सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब, ब्रॉट मेन वर्ब, अ गिफ्ट डेफिनेटली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बट एट द सेम टाइम प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है। उसके बाद फ्रॉम दुबई, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और क्या करता है, फंक्शनिंग एज एन एडवर्बियल फ्रेज इंडिकेटिंग ओरिजिन ऑफ द गिफ्ट, कि गिफ्ट आया कहाँ से। फ्रॉम दुबई जो है ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है बट एक्टिंग एज एन एडवर्बियल फ्रेज इंडिकेटिंग द ओरिजिन ऑफ द गिफ्ट। उसके बाद आ गया अ मंथ अगो, ये भी एडवर्बियल फ्रेज है इंडिकेटिंग द टाइम व्हेन द एक्शन टुक प्लेस। अब मैंने टिप्स भी लिख दिया है, अ सेंटेंस बिकम्स मीनिंगलेस विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो बात बड़ी आसान सी है डियर स्टूडेंट्स, कि अगर किसी भी सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिस कर दिया जाए तो फिक्रा मीनिंगलेस हो जाता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरे जो आप टू और फार देख रहे हैं, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा तो उसके साथ टू या फार इस्तेमाल करेंगे टू शो रिलेशनशिप। तो बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी लेकिन आसान थी, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको इससे पहले उसकी वर्ब की काइंड्स यानी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव सही तरीके से समझ आ गई है, आपने उसको अच्छे तरीके से पे किया है, तो इस बात को समझना भी इतना मुश्किल नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी एंड कीप लर्निंग एंड वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट सेगमेंट। अल्लाह हाफिज़।